हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद ध्रुव नितेश में। आज हम लोग नरेशन का ही अगला पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जिनको नहीं पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, वो इससे पहले वाले वीडियो को जाके देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो यानी कि से हो, सेज हो, सेज टू हो, या फिर से टू हो, या फिर विल से हो, इस तरह का हो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। यानी कि टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। वहीं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इसमें दो कंडीशन देखने को मिलता है। पहला कंडीशन, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दिखे, हैबिचुअल एक्शन दिखे, साइंटिफिक फैक्ट दिखे, एडम या फ्रेज हो, तो इसमें कोई भी तरह का बदलाव नहीं होगा। यानी कि पास्ट पास्ट का मतलब हो गया सेड जैसे वाक्य अगर हो, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड हो तो, या फिर सेड टू हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ दिखे, यानी कि जैसे सूर्य हमेशा पूरब की ओर से ही उगता है, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो बदलेगा नहीं। हैबिचुअल एक्शन, जिसका जो हैबिट है, अगर उस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये इसका हैबिट है, अगर उस तरह का वाक्य हो तो वो चेंज नहीं होगा। साइंटिफिक फैक्ट, जैसे साइंटिफिक फैक्ट में हम लोग देख सकते हैं कि दूध का कलर वाइट ही होता है। इस तरीके से एडम या फ्रेज हो, ये सब चीज़ अगर हो तो वह नहीं बदलेगा। वहीं अगर नॉर्मल सेंटेंस हो, जैसे वह जा रहा है, वह खा रहा है, इस तरह का अगर कोई सेंटेंस हो तो उसमें चेंज होगा। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर हो, जैसे कि से, सेज, सेज टू, विल से हो, तो टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। वहीं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो, यानी कि सेड हो, सेड टू हो, और रिपोर्टिंग स्पीच में या फिर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, एडम या फ्रेज हो, तो टेंस में बदलाव नहीं करते हैं। वहीं अगर नॉर्मल सेंटेंस हो तो टेंस में बदलाव होगा। चलिए, इतना तो हम लोग जान गए। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं
कि चेन टेंस में बदलाव क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो कहाँ पे? रिपोर्टेड स्पीच में। अगर प्रेजेंट टेंस हो तो वह चेंज किस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वह किस में चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट है तो वह किस में चेंज होगा? और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वह किस में चेंज होगा? इसका ठीक एक स्टेप आगे होगा, यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। वहीं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा तो फिर क्या होगा? अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। वहीं पास्ट कंटिन्यूअस रहा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे। वहीं अगर कैन रहा तो वह उसका पास्ट फॉर्म कुड हो जाएगा। अगर मे रहा तो माइट हो जाएगा, या फिर विल रहा या सेल रहा तो वुड या फिर शुड हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए इसके और कुछ पॉइंट्स हैं उसको जान लेते हैं। अगर टुडे रहा तो वह दैट डे में चेंज हो जाएगा। टू नाइट रहा तो वह दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। यस्टरडे रहा तो वह प्रीवियस डे या फिर लास्ट डे हो जाएगा। टुमारो रहा तो वह नेक्स्ट डे या फिर फॉलोइंग डे हो जाएगा। द लास्ट रहा तो वह प्रीवियस हो जाएगा। हियर रहा तो देयर हो जाएगा। दिस रहा तो दैट हो जाएगा। दीज रहा तो दोज हो जाएगा। नाव रहा तो देन हो जाएगा। एगो रहा तो बिफोर हो जाएगा। ये सब सारा चेंज अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब सारा चेंज हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे जब इनडायरेक्ट में डालेंगे, यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच में होगा, रिपोर्टेड स्पीच में टुडे रहा, टू नाइट रहा, यस्टरडे रहा तो वो दैट डे में चेंज हो जाएगा, दैट नाइट में चेंज हो जाएगा, प्रीवियस डे या फिर लास्ट डे में चेंज हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कि चलिए अब हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं।
चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, माई टीचर सेज द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माई टीचर सेज है, तो मैंने बताया था कि अगर सेज हो तो वह चेंज नहीं होता, वह सेज में ही रहता है। तो माई टीचर सेज, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट। अगर मैंने बताया था अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में, तो वह उसमें टेंस में बदलाव नहीं होता है। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे है, मोहन सेड मैन इज मॉर्टल। चलिए इसको बनाते हैं। सेड है यानी कि पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब है कि टेंस में बदलाव होना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात ये भी बोला था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे दो कंडीशन था, एक तो प्रेजेंट में था और एक यूनिवर्सल ट्रूथ था, तो वैसे भी चेंज नहीं होता। अब रहा बात इसका क्या होगा, तो सबसे पहले तो मोहन, सेड का सेड ही होता है, मैंने बताया हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। मैन इज मॉर्टल यानी कि कोई भी चीज़ का बदलाव नहीं होगा, तो सेम टू सेम ही हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। आई होप कि आपका जो डाउट हो रहा है वो एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो रहा होगा। अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल है, माई टीचर सेड planets revolves around the sun। आप लोग ये चीज़ समझे क्या नहीं, इससे पहले जो मैंने बताया कि मैन इज मॉर्टल का मतलब क्या हुआ। मैन इज मॉर्टल भी एक तरह से बोलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि जितने भी मानव हैं वो सब कोई अजर हैं, यानी कि उनका एक ना एक दिन मृत्यु होना निश्चित है। अब इसको देखते हैं, सेड है, पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का परिक्रमा करते हैं, तो ये तो चेंज होगा नहीं। तो चलिए इसको बनाते हैं, माई टीचर सेड, सेड का सेड ही होता है, मैंने बताया था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट, और ये जैसे का वैसे ही, प्लैनेट्स revolves around the sun। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। रीना said to me she paints pictures। चलिए इसको चेंज करते हैं,
सेड टू है, तो मैंने बताया था कि अगर टी से स्टार्ट है तो टी वाला ही लगाएंगे, यानी कि टोल्ड, रीना टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट सी है, सी हो गया थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, नो चेंज, तो सी का सी ही हो जाएगा। सी मैंने बताया था अगर पास्ट टेंस में है और सिंपल सेंटेंस है तो वो टेंस में चेंज होगा। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। पेंट्स का पेंटेड हो जाएगा, पेंटेड पिक्चर्स। आई होप कि ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अगला एग्जांपल है मोहन सेड आई एम गोइंग टू अ पार्टी टुनाइट। चलिए इसको बनाते हैं। पास्ट में आप समझ रहे हैं ना कि पास्ट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर होता है, यानी कि सेड टू हो या फिर सेड हो, जैसे यहाँ सेड है तो ये तो पास्ट टेंस में है, और इधर मेरा सिंपल सेंटेंस भी है, तो जाहिर सी बात है कि टेंस में चेंज भी होगा। तो चलिए लिखते हैं मोहन, सेड का सेड ही होता है, दैट। अब यहाँ रहा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन नहीं लिख सकते हैं, इसके इंस्टेड में हम लोग क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर किसी आदमी का नाम हो, अगर वो लड़का हो तो ही होगा, अगर वो लड़की है तो सी होगा। जैसे ही हो गया। एम गोइंग है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, वॉज गोइंग हो जाएगा, वॉज गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट। टू नाइट है तो टू नाइट का मैंने बताया था कि क्या होगा? दैट नाइट, दैट नाइट। चलिए आप लोग ये तो समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मोहन यू हैव written a long essay। चलिए इसको बनाते हैं। सेट टू है तो टी वाला है तो टी वाला होगा, यानी कि टोल्ड होगा। ही टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट, यू है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मोहन नाम है तो ये ही होगा। हैव रिटन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड, उसके बाद रिटन ए लॉन्ग ऐसे। आई होप कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, अगर आप समझ गए होंगे तो आप इसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चंस लिखवाता हूँ। दे said to her we have been living here since 2019। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आई
said to Reena Monica went to Monica went to school yesterday। अभी फ़िलहाल आप ये 2 क्वेश्चन करके बताइए, मैं आपको इसका जवाब अगली वीडियो में दे दूंगा। अगर क्वेश्चंस होगा तो और भी मैं क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी जो मैंने अभी तक जो लोग पढ़ा वो असर्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे अगर इम्परेटिव सेंटेंस हो, मतलब वैसा सेंटेंस हो जिसमें रिक्वेस्ट का भाव हो, ऑर्डर का भाव हो या सजेस्ट का भाव हो, कोई सलाह दे रहा हो, कोई एडवाइस दे रहा हो, कोई ऑर्डर दे रहा हो, तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।